हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 30 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो आज की वीडियो में भी हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है यहाँ पर, और हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से सोचना है। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस 2021 किस दिन मनाया गया है? जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे होता है, ये समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है। और ये दिन हर साल होता है सितंबर महीने के आखिरी बृहस्पतिवार को। तो इस बार ये है 30 सितंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस बार 30 सितंबर को मनाया जा रहा है विश्व समुद्री दिवस। इसकी इस बार जो थीम है, ये आप देख सकते हैं, इसकी इस बार थीम रखी गई है सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। यानी कि इस बार जो विश्व समुद्री दिवस की थीम है, ये नाविकों को समर्पित की गई है, इसीलिए यहाँ पर थीम है सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। यानी कि शिपिंग का जो भविष्य होने वाला है, इसके कोर में रहेंगे नाविक। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी के समय जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, और इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अभी क्या हुआ है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जो कि जापान की सत्ताधारी पार्टी है, इसका नेता चुना गया है फूमियो किशिदा को। तो इस तरीके से जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे फूमियो किशिदा। जापान की जो इस संसद है, उसको बोला जाता है डायट। तो इसके द्वारा सोमवार को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा फूमियो किशिदा को। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जापान की राजधानी है टोक्यो, और यहां पर करेंसी चलती है येन। जापान की राजधानी टोक्यो में ही इस साल ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च करी है? तो हाल ही में भारत के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडविया, और साथ ही भारत के जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च करी है। इसका लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारत से कुत्तों से होने वाले रेबीज का उन्मूलन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में आपको पता होगा 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस भी मनाया गया था, और इसकी इस बार थीम रखी गई थी रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो भारत के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो इसी के अंतर्गत अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम शुरू करा है, जिसका नाम रखा गया है जन केयर। तो इसमें बेसिकली स्वास्थ्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी नवाचार कर रहे हैं स्टार्टअप्स, उनको चुना जाएगा। इसमें 75 सबसे बेस्ट स्टार्टअप्स को चुना जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। तो जन केयर जो अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम है, इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर आरबीएल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों, आरबीएल बैंक जो है, ये एक प्राइवेट ऋणदाता कंपनी है। इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो इसी पर हाल ही में आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि इस बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो 1949 है, इसके प्रावधानों का उल्लंघन किया है, इसके प्रावधानों को नहीं माना है। इसीलिए हाल ही में आरबीआई ने इस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीएल बैंक का मुख्यालय, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुंबई में है, और इसके एमडी और सीईओ का नाम याद रखिए। इसके एमडी और सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा। आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है, और आरबीआई के इस समय गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2021 के अवसर पर दिल्ली सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस बार विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है देखो मेरी दिल्ली। तो ये राजधानी दिल्ली में
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अगर आप दिल्ली में कहीं भी हैं तो इस मोबाइल ऐप के जरिए आप अपने आसपास जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी जानकारी पा सकते हैं और फिर वहां पर जा सकते हैं। तो देखो मेरी दिल्ली जो एप्लीकेशन है, इसको इस बार विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। विश्व पर्यटन दिवस जो है ये हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये भी आप याद रखिए। इनमें से किस राज्य की जोडीमा राइस वाइन को भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम की चावल से बनाई जाने वाली एक शराब है जिसको बोला जाता है जोडीमा, क्योंकि इसको असम के अंदर डिमासा कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम है जोडीमा। तो इस राइस वाइन को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और ये पूरे पूर्वोत्तर राज्य का पहला पेय पदार्थ है जिसको कोई भी जीआई टैग मिला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में पूर्वोत्तर के ही मणिपुर राज्य को 2 जीआई टैग मिले हैं, 2 प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग मिले हैं। एक तो यहाँ का एक संतरा है तामेंगलोंग संतरा और दूसरा है यहाँ का एक मिर्च जिसको बोला जाता है हाथी मिर्च। साथ ही अभी अभी नागालैंड के नागा खीरे को भी जीआई टैग दिया गया है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पर असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है यहाँ का, लेकिन यहाँ पर जो इसका सबसे बड़ा शहर है वो है गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। यहाँ पर इस समय बीजेपी की सरकार है और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इस साल दिसंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का आयोजन किया जाएगा जो कि इसका 16वां संस्करण होगा और इसको आयोजित करेगा पोलैंड देश। पोलैंड के कोटोविस में इसका आयोजन किया जाएगा इस बार। तो इसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगी भारत की पूर्णिमा तिवारी। ये जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा हैं, तो इन्हीं को इस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाएगा। आईपीएल के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस टीम के लिए खेलते हैं, हाल ही में इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन पूरे किए हैं और ये किसी भी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इस बार आईपीएल का आयोजन जो पहला चरण था वो भारत में किया गया था और इसका दूसरा चरण यूएई में किया जा रहा है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई जो कि भारत की एक प्रमुख समाचार एजेंसी है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो इसके अभी तक जो अध्यक्ष थे उन्हीं को एक बार फिर से चुन लिया गया है। इनका नाम है अवीक सरकार। तो पीटीआई के अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। इसके अलावा पीटीआई के उपाध्यक्ष के रूप में के.एन. शांत कुमार को चुना गया है। तो अध्यक्ष बने हैं अवीक सरकार और उपाध्यक्ष बने हैं के.एन. शांत कुमार। पीटीआई का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो याद रखिए इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके बाद यहां पर अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्कूलों में राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना को अगले कितने सालों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? तो आपने मिड डे मील स्कीम का नाम सुना होगा, उसी को नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण इन स्कूल्स भी कहा जाता है। तो इस योजना के तहत भारत के जो सरकारी स्कूल हैं और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं वहां पर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को दोपहर के समय में भोजन प्रदान किया जाता है। तो इसी योजना को अब अगले 5 सालों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है हाल ही में कैबिनेट ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 5 सालों के लिए। इसको 2020-21 से लेकर के 2025-26 तक यानी कि इन 5 सालों के लिए हाल ही में इसको जारी रखने की मंजूरी दी गई है। तो इन 5 सालों के दौरान इस पर लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 54,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, इसके अलावा 31,000 करोड़ राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा और बाकी के जो 45,000 करोड़ रुपए हैं ये खाद्यान्न के ऊपर खर्च किया जाएगा। इसको केंद्र सरकार ही वहन करेगी।
यानी कि केंद्र सरकार टोटल 99,000 करोड़ रुपए, जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसमें 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इन 5 सालों का टोटल बजट होगा 1.3 लाख करोड़ रुपए। तो आपको याद रखना है कि इसको अगले 5 सालों तक अब जारी रखा जाएगा। हाल ही में कैबिनेट ने इसी के लिए मंजूरी दी है। निम्न में से किस टीम ने राइडर कप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है? अगर आप राइडर कप के बारे में जानते होंगे तो आप वैसे भी इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन को गलत कर सकते हैं, क्योंकि जो राइडर कप होता है ये सिर्फ 2 टीमों के ही बीच में खेला जाता है। ये एक गोल्फ का टूर्नामेंट होता है और ये सिर्फ 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। एक टीम होती है यूरोप की और दूसरी अमेरिका की। तो इस बार इसको जीत लिया है अमेरिका ने। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन बारी बारी से हर 2 साल में एक बार अमेरिका और यूरोप में किया जाता है। इस बार राइडर कप का 43वां संस्करण अमेरिका में ही आयोजित किया गया था और अमेरिका ने ही इसको जीत लिया है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहां पर आपसे पूछा गया था कि भारत में इंजीनियर दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इंजीनियर दिवस जो कि हर साल 15 सितंबर को होता है, ये भारत के महान सिविल इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी। अब यहां पर हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में 24 से लेकर 28 सितंबर तक हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जो कि इसका पहला संस्करण था। आपको ये बताना है कि इसका आयोजन निम्न में से कौन से शहर में किया गया। तो आपका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 30 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सब को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।